6 साल बाद केस बन जाता है नया और एमएनए नामजद हो जाता है। मुझे एक तो गाड़ी दी गई थी, साथ में 25,000 रुपए मुझे पहले दिए गए। जब मैंने ये मर्डर किया, डेड बॉडी को गाड़ी में बिठाया, तो उस डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 50,000 मुझे बाद में दिए गए। 9 मई मुकदमात में डॉक्टर निसार जट नहीं फंसे तो उनको इस वजह से फंसाया जा रहा है। तो इस केस में मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। क्या इस सीट पर नाहल होने के चांसेस हैं? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल की बात करें तो आजकल फैसलाबाद की जो सियासत है उसमें काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। उसमें एक मुकदमा भी सामने आ रहा है जो कि 2019 में दर्ज हुआ था और 6 साल बाद ऐसा उस केस में एक नाम नामजद होता है जो कि एमएनए डॉक्टर निसार जट हैं, उनको एक कत्ल के मुकदमे में नामजद किया जाता है, जिसके बाद उनका मौक़िफ़ भी आता है, वो भी आपको सुनाएंगे। और ये केस क्या था इसके डिटेल आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहर सकलैन सिप्रा साहब। इनसे जानते हैं, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट, और ये इस केस के काफ़ी जो डिटेल्स हैं इनके पास हैं, इन्हीं से जानते। सर बताइएगा, आजकल ऐसा क्या हुआ कि 6 साल बाद एक मुकदमा आता है, एक शूटर भी आ जाता है और एक केस बन जाता है नया और एमएनए नामजद हो जाता है? जी देखें, बेसिकली ये जो मुकदमा है ये आज की कहानी नहीं है, ये 2019 से शुरू होता है। जो अक्रेंस हुआ था, जो मर्डर हुआ था, वो 2019 में हुआ था। और जो वो मकतूल बिलाल चीमा का नाम आ रहा है, ये बेसिकली बिलाल चीमा की अकेली कहानी नहीं है, बल्कि ये इसके साथ एक मकतूल और भी था जिसका नाम चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा था। ये बेसिकली फैसलाबाद की तारीख़ में, बल्कि पंजाब की तारीख़ में एक बहुत बड़ी सियासी भी फैमिली थी और दुश्मनदार भी फैमिली थी। चौधरी इलियास जट साहब, उसका भतीजा चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा जिसको कत्ल किया गया, और ये बिलाल चीमा चौधरी अब्दुर्रहमान का दोस्त था, उसका साथी था, उसके साथ होता था। तो अब्दुर्रहमान का उस वक्त मर्डर हुआ और ये बिलाल चीमा पहले या दूसरे दिन गायब हो गया, इसका कोई पता नहीं चला ये किधर गया। लेटर ऑन बाद में पता चला कि जी इसकी डेड बॉडी, वो आई थिंक गोजरा वाली साइड से इसकी डेड बॉडी रिकवर हुई और वो एक नामालूम एफआईआर रजिस्टर हुई। और अब जाकर उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चलती रही, इंक्वायरीज होती रही, ट्रेस करते रहे, लेकिन अब जाकर ट्रेस हुआ एक शख्स जिसका नाम ज़ुहैब उर्फ ज़ेबी शायद नाम है, जो इस मुकदमा में पकड़ा जाता है। और वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है, जिसको हम 164 का बयान कहते हैं, इकबाल जुर्म का बयान कहते हैं, जिसमें वो नाम लेता है डॉक्टर निसार जट साहब का जो एमएनए है। तो बेसिकली जो लोग वक्फियत रखते हैं इस वकूआ के साथ, इस फैमिली के साथ, इन मामलात के साथ, वो तो इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं कि ये बेसिकली एक सिंपल मर्डर केस नहीं है, यह एक पॉलिटिकल केस नहीं है। कुछ लोग आजकल क्योंकि वो एमएनए साहब हैं तो उनको इस केस को पॉलिटिसाइज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आपने शुरू में बताया कि जी राना सनाउल्लाह साहब के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन जीता, तो शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो मैं बाहसियत वकील और बाहसियत फैसलाबाद का शहरी होते हुए चीज़ों को समझता हूँ, जानता हूँ। तो इस केस में मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि मैं आपको बताऊँ कि जो उस वक्त 2019 में चौधरी अब्दुर्रहमान का मर्डर हुआ था, तो उसकी एफआईआर रजिस्टर करवाई थी उसकी हमशीरा ने, सिदरा सईद बंदेशा साहिबा ने, जिन्होंने खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था, डॉक्टर निसार के ख़िलाफ़ भी और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी। तो उन्होंने डॉक्टर निसार जट साहब को नामज़द किया था एफआईआर में। उस दौर में 2019 में जो 302 की एफआईआर थी, उसमें बेल्स हुई और लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन होती गई। तो उस मुकदमा में भी ये नामज़द थे एफआईआर में। और ये क्योंकि बिलाल चीमा की बाद में डेड बॉडी रिकवर हुई, नामालूम डेड बॉडी थी, बाद में पहचान हुई कि ये जी बिलाल चीमा हैं जो चौधरी अब्दुर्रहमान के साथ था, तो इसलिए अब जाकर वो जो शूटर हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। और इस मुकदमा में भी निसार जट साहब का नाम पहले दिन से आ रहा था। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर दूसरे जो शेयरिंग है ये कह रहे हैं कि 9 मई मुकदमात में डॉक्टर निसार जट नहीं फंसे तो उनको इस वजह से फंसाया जा रहा है, कि ऐसा मामला सामने आता है? नहीं मेरे भाई, मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि जो लोग तो इस सारे सिनेरियो को जानते हैं, इस केस को जानते हैं, इस फैमिली को जानते हैं, इनकी आपस में दुश्मनी को जानते हैं, उनको ये चीज़ का पता है कि इसमें कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो 9 मई का मामला और था, वो सियासी मामला था। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019 में 2 लोगों का मर्डर हो रहा है, एक बंदे की नामज़द एफआईआर हो रही है जिसमें नामज़द किया जा रहा है निसार जट साहब को। और ये क्योंकि अगर उस फैमिली की बात करें तो अब्दुर्रहमान बंदेशा का मर्डर हुआ
डॉक्टर निसार जट को नामज़द किया गया। अब उस फैमिली में सिर्फ सिदरा सईद बंदेशा है और उसमें कोई मेल मेंबर नहीं है, तो वो उसको शायद उस तरह परसू भी ना कर पाए। लेकिन वहाँ से लेकर आज 2025 तक इस सारे मुकदमे में इनका नाम आता रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड आता रहा है, लेकिन क्योंकि कोई बंदा सामने पकड़ा नहीं गया, कोई शूटर अरेस्ट नहीं हुआ, अब जाकर क्योंकि शूटर एक अरेस्ट हुआ, उसने 164 की स्टेटमेंट आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है, उसने स्पेसिफिकली और कैटेगोरिकली, हम बहसीयत कानून के तालिब इल्म के जब देखते हैं 164 का बयान, तो उसमें हर किरदार का रोल देखना होता है। सिर्फ जनरली ये नहीं कि फ़लाँ बंदे ने मुझे कहा मैंने मर्डर कर दिया, नहीं, स्पेसिफिकली रोल देखना होता है कि किसने क्या सरंजाम दिया, कैसे किया। तो वो अगर आप 164 का बयान पढ़ें तो बड़ी तरतीब के साथ और बड़ी वो डिटेल के साथ उसमें बताया गया है कि मुझे क्या मिला, मैंने क्या किया, मैंने उसको डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कैसे किया, मारने के पैसे मुझे अलहदा से मिले, डेड बॉडी को गायब करने के अलहदा से मिले, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अब निसार जट साहब को पुलिस ने नामजद करके तो उसके वो वारंट ऑफ अरेस्ट लेंगे, उसको शामिल तफ्तीश करेंगे। अगर वो बेगुनाह हुआ और अगर वो बेगुनाही अपनी साबित कर सका तो उसको इस मुकदमा से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें क्लियर हो जाएगा, बरी हो जाएगा। उन्होंने फैसलाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट को अपना मौक़िफ़ दिया हुआ है। उनका ये कहना है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, हमारा शुरू से ही कत्लो गारत से कोई मतलब इस तरह से वाबस्ता नहीं है। वो भाई बिल्कुल एक जड़ा ना ज़ेब नामी शख्स ने कोई 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕੂਏ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ मशवरा करके और इस मुकदमे का बाज़ाब्ता सामना करांगे और सामना करके ते हकायक जेडे उन्होंने को पर्दा उठावांगे इंशाअल्लाह ताला। असी पढ़े लिखे लोग हाँ, असी तुहानू पता वा कि असी गंदगी के उत्ते बिलीव नहीं करते और अल्लाह खैर रखेगा इंशाअल्लाह ताला। असी इस मुकदमे का सामना करके जेड़ा वा अपना अपनी बेगुनाही साबित करना। थैंक यू। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो इस केस को लड़ना चाहेंगे आगे? तो अभी तक इस्लामाबाद में भी रेड हुई, लाहौर में भी हुई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं। देखिए उनको अब कंटेस्ट करना पड़ेगा, उनको सामने आना पड़ेगा। नो डाउट कि वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, लेकिन भागने से गुजारा नहीं होगा। अब उनके पास फोरम है, प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे, शामिल तफ्तीश होंगे। अपना मौक़िफ़ वो किसी साफ़ी को देने के पाबंद नहीं है, वो पुलिस अफीसर को देने के पाबंद है। जो उनका मौक़िफ़ है वो इन्वेस्टिगेटिंग अफीसर साहब को दें, उसको सबूत के साथ दें, साबित करें। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाते हैं तो इस मुकदमा से वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा मेहर साहब ये बताइएगा कि डील कितने में होती है 2019 में, और अब बयान के मुताबिक क्या डील सामने आती है, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो? जी इसके बारे में मुझे नॉलेज हुई है, जो वो शूटर ने बयान दिया है अदालत के अंदर, तो उसके बयान के मुताबिक वो कहता है जी कि मुझे एक तो गाड़ी दी गई थी, जिस गाड़ी पे मैं फैसलाबाद में मेरी मीटिंग हुई, शायद मदीना टाउन में, वहाँ पे मुझे गाड़ी दी गई, मैं उस गाड़ी में गुजरांवाला गया और साथ में 25,000 रुपये मुझे पहले दिए गए। तो जब मैंने ये मर्डर किया, डेड बॉडी को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में रख कर मैं उसको लेकर आया, तो उस डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 50,000 मुझे बाद में दिए गए। और बल्कि वो शूटर मज़लूम बनने की कोशिश भी करता है कि जी मुझसे काम करवा के बाद में गाड़ी भी वापस ले ली गई। अच्छा ये भी बताइएगा कि आजकल ज़िमनी इंतखाबात की भी हवाएं उड़ रही हैं और कुछ के शेड्यूल भी आ गए हैं, क्या इस सीट पर नाअहल होने के चांसेस हैं अगर वो ये केस आगे जाता है? जी वो तो साफ ज़ाहिर है, केस रजिस्टर होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। FIR में उनका नाम आ गया या अब 164 में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नाम आ जाएगा, जिसको हम ततीमा बयान कहते हैं, इससे उनकी सीट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कल को अगर वो उनको सज़ा हो जाती है, उनको कन्विक्शन हो जाती है, और कन्विक्शन भी सिर्फ ये नहीं कि वो उनको जेल भेज दिया जाता है, इवन उसको फ़ाइन हो जाता है, जुर्माना हो जाता है, जिसको हम सज़ा ही समझते हैं। तो अगर उनको सज़ा हो गई तो वो डेफिनेटली अपना जो सीट है उनकी MNA की, वो D सीट हो जाएंगे और वो हल्का खाली हो जाएगा। जब हल्का खाली होगा तो वहाँ पे दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा। बतौर वकील कैसा देखते हैं कि उनकी सियासत पर कोई असर पड़ेगा इस केस के बाद उनके हल्के में? जी सियासत पे तो असर पड़ेगा, मैंने जैसे कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक FIR नहीं है, एक मर्डर नहीं है, ये इससे पहले भी कुछ, एक वो FIR है, एक मर्डर है,
और उसके अपने हलके से लोगों की हमदर्दियाँ मकतूल के साथ भी हैं। और जैसे मैं पहले गुजारिश की कि पहले लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते थे कि यार हमें लगता है कि जी बाबा ये बिलाल चीमा को डॉक्टर निसार जट साहब ने मर्डर करवाया है, लेकिन अब लोगों के पास एविडेंस आ गया है। अब तो शूटर कह रहा है, जिसने गोली चलाई है वो कह रहा है कि जी मैं इंटर हुआ, मेरे साथ फलां साथी था, फलां साथी ने फायरिंग की और मैंने बाद में फायरिंग की। तो अब तो लोगों को साफ ज़ाहिर है हल्के में ये लोगों की र्यूमर्स होंगी, वो इस चीज़ को सीरियस लेंगे और सियासी नुकसान हो सकता है इस अब एफआईआर और नामजद होने के बाद। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये सारी कहानी थी जो कि फैसलाबाद में आजकल काफ़ी हाइप पकड़ी हुई है इस केस में कि एमएनए 6 साल बाद एक मुकदमे में नामजद होता है, उनका मौक़िफ़ भी सामने आता है, वो भी आपने जैसे कि सुना। इस केस के हवाले से जैसे ही कोई मज़ीद डिटेल्स आएंगी वो आप तक पहुँचाएँगे। इसके साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह निगहबान।